हाँ, तो वैसे ही अभी मैंने बता दिया है दो चीज़ों में अंतर, प्रश्नकाल और शून्यकाल। क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर्स क्या होती है, संसद में है। ये पॉलिटिक का वर्ड है दो, जिससे बहुत सारे बंदे को कन्फ्यूजन होता है। तो मैं बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप देख लेना जाके। बहुत सारे मैं दो वर्डों में अंतर का प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, दो वर्डों या तीन वर्डों में कुछ में क्या होते हैं। जैसे दो वर्ड आपको एक जैसा सेम लगते हैं और सभी बंदे को मालूम होता है कि भाई दो वर्ड है एक ही मतलब है। नहीं, संघ और संघ दोनों में भी अंतर है। संघ का मतलब एक फेडरल हुआ, एक यूनियन हुआ, दोनों में अंतर है। उसका मैं वीडियो बना दिया हूँ, अभी चल रही है ठीक ठाक वो वीडियो, तो आप जाके देख सकते हो कि क्या है संघ में अंतर। इससे पॉलिटिक का वर्ड है। जैसे यूएसए का जो सिस्टम है, व्यवस्था, वो फेडरल है, इंडिया का यूनियन है। यूनियन किसे बोलते हैं, फेडरल किसे कहते हैं, मैं अंतर बता दिया हूँ दो में। अभी मैंने प्रश्नकाल और शून्यकाल बता दिया हूँ क्या होती है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो मुझे याद आएगी तो मैं बताता रहूँगा। सारा मिक्सर वर्ड है, ऐसा नहीं कि किसी एक टॉपिक से आते रहेगी मुझे याद, मैं बताता रहूँगा आपको, ठीक है, कि बहुत सारे बंदे कन्फ्यूजन क्या होते हैं। तो अभी मैं वैसे ही दो वर्ड होता है, एक ग्राम सभा, एक ग्राम पंचायत। बहुत सारे बंदों को समझ नहीं आती है और इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो मैं ये अभी याद है मुझे, तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा क्या होता है या दोनों में अंतर क्या है। लिख लो यहाँ पे, ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। पंचायत, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में सुना हो ना। पंचायती राज व्यवस्था में ये दो वर्ड आती है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। बहुत सारे बंदों को कन्फ्यूजन होता है। मुखिया, सरपंच, प्रधान, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम क्यों, इसमें भी बहुत सारे अंतर होता है कि मुखिया क्या होता है, सरपंच क्या होता है, प्रधान क्या होता है। बेसिक से कुछ भी अंतर नहीं है। अधिकतर जगह सरपंच, मुखिया और प्रधान एक ही होता है, लेकिन बिहार में कुछ अलग सिस्टम है कि मुखिया और सरपंच में थोड़ा सा अंतर होता है। तो उसमें कोई बेसिक अंतर नहीं है, दोनों को एक ही मानो, सरपंच, मुखिया और प्रधान एक ही होता है, ठीक है। अब बताओ ग्राम सभा और ग्राम पंचायत क्या है। तो देखो, ग्राम सभा जो है, किसी भी ग्राम का सभा को ग्राम सभा बोला गया है, लेकिन उस सभा को जिसमें कि वयस्क मतलब वयस्क लोग हो, 18 साल से ऊपर हो, जिसको वोट देने का अधिकार हो, उसके सभा को। अब वो सभा 200 से कम नहीं होनी चाहिए, 200 और 200 से ज़्यादा का अगर सभा है ग्राम में जो कि वोट दे सकते हैं, उसके सभा को ग्राम सभा बोला गया है। क्या मैंने बोला कि कोई भी ऐसा गांव जहां 2 या 200 से ज़्यादा का आबादी हो और सारे वयस्क, जो 200 है ना, वो सारे वयस्क हो, मतलब अडल्ट हो, मतलब 18 साल से ऊपर हो, जिसको वोट देना के अधिकार प्राप्त हो, ठीक है, वो सारे के सभा को ग्राम सभा बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। तो क्या होता है आपको मालूम हो गया अभी। अब ग्राम सभा में मैक्सिमम सीट कितनी है, मैंने क्या बोला कि 200 या इससे ज़्यादा, 200 या ज़्यादा वयस्क, मतलब अडल्ट, मतलब 18 साल से ऊपर जिसको मतदान प्राप्त हो, के सभा को, गांव में सभा के ग्राम सभा बोला गया है। ग्राम सभा कहा गया, मैं बोल दे रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में सारे वयस्क मताधिकारों से हर एक 5 साल में जो वोट होती है उसमें किसी एक को जिताना पड़ता है, वो हो गया मुखिया, ठीक है। मैंने क्या बोला, ग्राम सभा में अब ग्राम सभा का एक अध्यक्ष तो होगा ना। अब ऐसे भी 200 लोग हैं, उसको कंट्रोल कौन करेगा, नहीं तो ये बोलेगा मैं महान, ये बोलेगा मैं महान, मैं ही एडवाइस करूँगा सारा को, नहीं। अब सारे में है एक अध्यक्ष तो होगा, जैसे में बहुत सारे क्लासरूम है, उसमें एक मॉनिटर होता है, वो देखता है सारे को, या फिर एक टीचर होता है जो है देखता है सारा। आप देश में प्रधानमंत्री हो गया, बहुत सारे मंत्री को देखने वाला, तो वैसे ही ग्राम में बहुत सारे लोगों जितने हैं उसका एक अध्यक्ष तो होगा ना, जिसको एक मान्यता प्राप्त हो कि आपका ऑर्डर सारा मानेगा। उसी अध्यक्ष को सारे बंदे चूज करते हैं, उसे मुखिया बोला गया है, कहीं कहीं सरपंच बोला गया है और कहीं कहीं उसे प्रधान बोला गया। यूपी में प्रधान बोला गया है उसे, ठीक है, कि प्रधान जी गाँव के प्रधान, और बिहार में मुखिया बोला गया है। अंतर हो गया, प्रधान सरपंच भी कहीं कहीं बोला गया है। तो सरपंच, प्रधान और मुखिया, यही अंतर है। बिहार में थोड़ा सरपंच में अंतर है, सरपंच और मुखिया में, कि सरपंच को भी एक कहीं कहीं गांव में सरपंच और मुखिया दोनों होता है, तो मैं वो आगे जाकर बता दूंगा, या पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाऊंगा पॉलिटी में तो। लेकिन इसमें अभी जान लो इतना कि तीनों एक ही बोलाता है। आप सिंपल जानो, क्योंकि ओवरऑल में इंडिया के बारे में बता रहा हूँ, तीनों एक ही वर्ड है, कहीं कहीं मुखिया बोला गया, कहीं सरपंच बोला गया, कहीं प्रधान बोला गया, सिस्टम एक ही है, ठीक है। तो ग्राम सभा में 2 या 200 से अधिक लोगों के सभा को ग्राम सभा बोला गया, उसके अध्यक्ष को मुखिया बोला गया है, या सरपंच या प्रधान बोला गया है। और कहीं कहीं गांव है तो छोटा मोटा गांव में तो इतना होगा, बड़े बड़े गांव जैसे में जहाँ से 1000 लोग, 2000 लोग, 3000 लोग रह रहे हैं, उसके भी तो है एक संगठन। तो उसके संगठन में अगर हो 1000 लोग का संगठन हो, तो उसमें से एक वार्ड सदस्य चुना जाता है, ठीक है, एक नहीं 3 शायद, या एक 3, हाँ 1 या 3। फिर 2000 का गठन हो, उसमें से 11 सदस्य चुना जाता है, 11 वार्ड सदस्य। 3000 का बंदे का समूह हो, जो वयस्क को जो मत दे सकता हो, उसमें 15 वार्ड सदस्य होते हैं, मतलब एक मुखिया, गांव में एक मुखिया। और अगर 3000 आबादी वाला गांव है तो वहाँ पे 15 वार्ड सदस्य चुने जाएंगे। अगर वही गांव की आबादी 2000 है
तो 11 वार्ड सदस्य चुने जाएंगे, वार्ड सदस्य। तो ये 3 वर्ड याद रखना, मुखिया कौन होता है, वार्ड सदस्य कौन होता है। वार्ड सदस्य तभी होगा जब आपके गाँव की आबादी 1000 से ऊपर हो, ठीक है, 1000 या 1000 से ऊपर हो तो वार्ड सदस्य भी चुना जाएगा। वार्ड सदस्य कि आपको एक एरिया का थोड़ा सा देखेगा, आपको उसके न्यूज़ आपको मुखिया तक पहुँचाएगा, ठीक है। बड़े बड़े इतनी आबादी हैं तो डायरेक्ट सारे के नहीं सोल्यूशन कर सकते ना मुखिया अकेला, तो ऐसे ही सही होते हैं और वो थोड़ा सा मामला देखता है, ठीक है। तो लगभग 9 होते हैं, शायद 1000 या 1000 से ऊपर अगर आबादी हो तो 9 होते हैं वार्ड सदस्य, ठीक है। और अगर 2000 का आबादी हो तो 11 हो सकते हैं, और 3000 की आबादी का ग्राम सभा हो तो उसमें से 15 वार्ड सदस्य होते हैं। अब मुखिया और सारे वार्ड सदस्य को जो संगठन बनता है उसे ग्राम पंचायत बोला गया है, क्योंकि वो पंचायत बैठेगा और सारा का सोल्यूशन देखेगा। होता है ना कहीं कहीं गाँव में पंचायत, अरे पंचायत बैठाओ, पंचायत बैठाओ, पंचायत बैठता है और गाँव का सोल्यूशन देखता है। तो उसी सारे सदस्यों को, पंचायत के सदस्यों को, ठीक है, क्या बोला गया है, ग्राम पंचायत बोला गया है। और ग्राम सभा क्या, सारे ग्राम के वासियों को जिसको वयस्क देने का अधिकार प्राप्त है उसके संगठन को ग्राम सभा। और उन सारे संगठनों में से जो ग्राम सभा का है उसमें से अगर आबादी गांव का 1000 से ऊपर है तो आपको 9 वार्ड सदस्य चुने जाएंगे, 2000 है तो 11 और उसके फिर 3000 से ऊपर हो तो 15। उन सारे वार्ड सदस्यों और मुखिया को मिला करके एक जो संगठन बनती है उसे ग्राम पंचायत बोला गया है। समझ में आ गया होगा, कन्फ्यूजन दूर। तो इसमें तो 2 या 200 से ज़्यादा, मतलब 2 या 200 से ज़्यादा हो तो ग्राम सभा गठन होता है। और अगर 1000, यहाँ पे 1000 लोग हो ग्राम सभा में तो 9 वार्ड सदस्य होते हैं उस गांव में। अगर 2000 वाला जनसंख्या वाला गांव हो तो उसमें 11 वार्ड सदस्य होते हैं, चुने जाते हैं, ठीक है। और अगर 3000 वाला गांव हो, जनसंख्या वाला गांव हो तो वहाँ पे 15 कम से कम, मतलब मैक्सिमम चुने जाते हैं वार्ड सदस्य, ठीक है। ये होता है ग्राम सभा सिस्टम। और इसमें एक मुखिया जो सारे का अध्यक्ष होता है वो मुखिया होता है, कहीं कहीं सरपंच या कहीं कहीं प्रधान भी बोला गया है। वैसे ही ग्राम पंचायत किसे बोला गया है, तो इसे तो ग्राम सभा बोला गया, लेकिन ये जो वार्ड सदस्य है 9, 11, 15, मतलब मैक्सिमम 15 होते हैं। तो 15 मान लो कि कहीं किसी गाँव का जनसंख्या 3000 है तो वहाँ 15 वार्ड सदस्य होंगे। तो उस 15 वार्ड सदस्य को लेके यहाँ पे मारो स्टार, वार्ड सदस्य एंड उस गांव का मुखिया, मुखिया बिहार में देते होते हैं, बाकी यूपी में प्रधान होते हैं। मुखिया या प्रधान या सरपंच जो बोलो कि गठन सभा को, पंचायत को क्या बोला गया है, ग्राम पंचायत बोला गया है। और किसी किसी गांव की आबादी 9 हो, मतलब 2000 हो तो वहाँ पे 9 वार्ड सदस्य होंगे, तो 9 वार्ड सदस्य प्लस एक मुखिया को मिला के गठन को, कि सभा को ग्राम पंचायत बोला गया है। कि भाई पंचायत बैठा हो सोल्यूशन देखेगा। हर एक साल मुखिया को 2 बार सभा बैठानी पड़ती है गांव की, जरूरी, ठीक है। अगर गांव का मुखिया प्रेजेंट ना हो तो उप मुखिया भी एक चुना जाता है, उसे दिया जाता है कार्यभार। अगर उप मुखिया भी नहीं हो तो, या वो प्रधान नहीं हो तो फिर आप जो मुखिया है, प्रधान है, वो किसी एक वार्ड सदस्य को देता है ये सिस्टम कि आप देखो गांव का 2 बैठक लो, ठीक है, तो दे सकता है वो पावर। और इस सब के ऊपर होता है फिर ब्लॉक होता है, ब्लॉक के ऊपर जिला परिषद होता है। तो ये सब ग्राम पंचायती व्यवस्था में बताऊँगा नगर पालिका में, ठीक है, जो बताऊँगा। तो फिर जान लो कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत क्या है, मुखिया, सरपंच और प्रधान में क्या अंतर है, मालूम हो गया। नाम बस अलग अलग स्थान पे नाम अलग है, तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है और वो ज़्यादा कुछ मतलब नहीं, इसलिए तीनों की एक ही मानो, मुखिया, सरपंच, प्रधान, ठीक है। बिहार में सरपंच और मुखिया में थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि सरपंच जो है वो देखता है थोड़ा सा 10,000 तक के मामला अगर गांव में है कहीं पे तो उसका सिस्टम का निपटारा करता है। और मुखिया आपका सारा चीज़ गांव के प्रोग्रेस क्या है, कहाँ क्या कमी है उसके बारे में देखता है, ठीक है। कानून व्यवस्था भी देखता है गाँव में मुखिया, ये सब। तो ये बस थोड़ा बिहार में अंतर है, लेकिन सब जगह तीनों का वैल्यू एक ही है, ठीक है। तो आप ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में अंतर समझ गए, मुखिया पर सरपंच और प्रधान में भी अंतर समझ गए। बहुत सारे बंदों का कन्फ्यूजन होगा, खत्म हो गया होगा, ठीक है। और जैसे में किसी गांव की आबादी 200 है, ठीक है, या फिर 200 है या 200 से कम है, बिल्कुल 100 है, छोटे छोटे गांव है ऐसे 100 है, 150 है, तो वो उसमें ग्राम सभा का गठन नहीं होगा, वहाँ पे मुखिया नहीं होगा, वो किसी और गांव के संगठन से मिल जाएगा। किसी और अगल बगल गाँव हो तो उससे मिल जाएगा, और उस 2 गाँव को मिला के अगर मान लो आबादी 500 हो गया तो ग्राम सभा का निर्माण हो सकता है 2 गाँव मिला के, ऐसे होता है। फिर वहाँ पे एक मुखिया हो जाएगा, कोई कोई गाँव में ऐसा होता है, ठीक है। अगल बगल बहुत सारे गाँव हैं जहाँ कम कम आबादी है, तो उसके 2 गाँव मिल गया, 500 लोग हो गया, 1000 लोग हो गया, तो एक ग्राम सभा का गठन कर लिया, वहाँ पे मुखिया हो गया सहित। लेकिन हाँ, 200 से कम है आबादी, वयस्क का ऐसे नहीं कि आबादी बच्चों और जैसे को मिला करके, नहीं, बच्चों को नहीं, जिसमें आप 18 साल से ऊपर हो, आप वोट देने का अधिकार हो, आपके पास वोटर ID कार्ड हो, ठीक है, वैसे 200 लोग से ज़्यादा होने चाहिए, तब ग्राम सभा का निर्माण होगा। और उन ग्राम सभा में जो वार्ड सदस्य मुखिया को चुना जाता है उसे ग्राम पंचायत बोला गया है। तो ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। किसी को कुछ भी डाउट लगे कमेंट में पूछना, मैं कमेंट में ही आंसर दे दूंगा, और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।